स्टूडेंट्स, हम वायु प्रदूषण के विभिन्न जो स्रोत हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। इस वायु प्रदूषण के जो दूसरा वीडियो है, उस वीडियो में हम आज वायु प्रदूषण के विभिन्न प्रकार के स्रोतों के बारे में और अध्ययन करेंगे। तो वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोतों के बारे में हमने पिछले चैप्टर में आपको बता दिया था। उसमें बताया था कि जो वनों में आग लग जाती है उससे जो धुआं फैलता है, ज्वालामुखी जो उद्गार होता है उसके कारण विभिन्न प्रकार के गैस हैं, धूल कण हैं, विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ वायुमंडल में फैल जाते हैं, उनके कारण या जो विभिन्न प्रकार के तूफान वगैरह जो आते हैं, दलदली क्षेत्रों से जो मीथेन निकलती है या चावल के खेतों से जो मीथेन निकलती है, ये जो स्रोत हैं प्राकृतिक स्रोत हैं। और ये बता भी दिया था कि प्राकृतिक स्रोतों के द्वारा जो एयर पोल्यूशन जो होता है वो बहुत अधिक खतरनाक नहीं होता, क्योंकि प्राकृतिक स्रोतों से हमारी वायु उतनी डिस्टर्ब होती है जितना पृथ्वी के द्वारा उसकी पुनर्स्थापना संभव है। वायु प्रदूषण के मानवीय स्रोत। वर्तमान समय में मानवीय क्रियाकलाप वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत बनते जा रहे हैं। मनुष्य विकास की आर्थिक दौड़ में शामिल होकर पर्यावरणीय संतुलन की सीमा को लांघते हुए आगे बढ़ रहा है। वो प्राकृतिक सीमा से आगे बढ़ करके अपनी प्रकृति को और अग्रसर है। विभिन्न उद्योगों का लगातार विकास हो रहा है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के जो जीवाश्म ईंधन होते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस का उपयोग करके वायु प्रदूषण को लगातार वो क्या दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है। परिवहन के साधनों का विकास विभिन्न रसायनों का उत्पादन तथा प्रयोग में वृद्धि करके मानव जहाँ एक और सुख की अनुभूति कर रहा है, वहीं दूसरी ओर वायु प्रदूषण को बढ़ा रहा है। सुविधा अनुसार वायु प्रदूषण के विभिन्न मानवीय स्रोतों को हम निम्न प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। यानी अधिक अध्ययन के लिए, अधिक गहरे अध्ययन के लिए वायु प्रदूषण का जो मानवीय स्रोत है उसको थोड़ा सा हम डिवाइड करेंगे अलग अलग पॉइंट में। दहन क्रिया द्वारा मनुष्य अपने विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में ऊर्जा का प्रयोग करता है। भोजन पकाने, बर्तन बनाने, कपड़ा बनाने, युद्ध सामग्री बनाने जैसे गृह निर्माण तो ईंट बनाना आदि, आगमन साधनों का प्रयोग करने आदि प्रक्रियाओं के दौरान ऊर्जा का उपयोग करता है, जो विविध प्रकार के दहन द्वारा प्राप्त होती है। निम्न प्रकार से घरेलू कार्यों में दहन। घरेलू कार्य मानव का प्राथमिक अत्यावश्यक कार्य है। इनमें भोजन पकाना, पानी गर्म करना आदि प्रमुख है, जिनमें कोयला, केरोसिन तथा पकाने वाली गैस का दहन करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसके अतिरिक्त लकड़ी और गोबर के कंडे भी जलाए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें उत्पन्न होती हैं तथा ऑक्सीजन गैस का ह्रास होता है, जिससे वायु प्रदूषण फैलता है। उपयुक्त ईंधनों के पूर्ण रूप से दहन न होने पर अनेक हाइड्रोकार्बन तथा साइक्लिक पायरिन यौगिक भी उत्पन्न होते हैं, जो भी वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। हमारे देश में परंपरागत ईंधन जैसे कि लकड़ी है, गोबर है, कृषि अवशिष्ट हैं, कचरा है, झाड़ झंकार का प्रयोग पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत अधिक होता है। पश्चिमी देशों में क्या है कि वायु प्रदूषण से जो मुक्त प्राकृतिक गैस होती है उसका प्रयोग भोजन बनाने के लिए या अन्य प्रकार के कार्यों के लिए अधिक किया जाता है। हमारा जो देश है वो गाँवों का देश है, ग्रामीण परिवेश का देश है। इसकी 80% जो जनसंख्या होती है लगभग वो कृषि पर निर्भर है। तो कृषि के अंदर जो उत्पन्न पदार्थ हैं उनका प्रयोग ईंधन के लिए वो अधिक करता है। इनसे निकलने वाले प्रदूषक तत्व अन्य तत्वों की तुलना में अधिक जहरीले होते हैं। इस प्रकार भारत में कुल आवश्यक ऊर्जा का लगभग 50% भाग रसोई आदि घरेलू कार्यों में खर्च हो जाता है। उसका 90% भाग पारंपरिक ईंधनों से ही प्राप्त होता है। दूसरा है विभिन्न प्रकार के जो थर्मल पावर स्टेशंस हैं उनके लिए दहन। विश्व में सर्वाधिक ऊर्जा का प्रतिशत है वो ताप विद्युत संयंत्रों से प्राप्त होता है। भारत की कुल स्थापित क्षमता का 68% ऊर्जा ताप संयंत्रों से प्राप्त होती है। ताप विद्युत गृहों में शक्ति प्राप्त करने के लिए बड़ी मात्रा में कोयले का प्रयोग किया जाता है। कोयले के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन की ऑक्साइड तथा अन्य गैसें निकलती हैं।
और उसके दहन के उपरांत जो राख निकलती है उसको व्यर्थ पदार्थ के रूप में बाहर फेंक दिया जाता है, जो हवा के साथ उड़ करके वायु प्रदूषण का कारण बनती है। वाहनों में दहन यानी गाड़ियों के अंदर जो हम ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। परिवहन के साधनों के तीव्र विकास के दौर में इनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। तीव्रगामी परिवहन के साधनों में मोटर, कार, ट्रक, स्कूटर, मोटरसाइकिल, रेल तथा वायुयान प्रमुख हैं। इनमें दहन हेतु पेट्रोल, डीजल इत्यादि ईंधनों का प्रयोग किया जाता है, जिनके जलने से बहुत मात्रा में काला धुआं निकलता है। डीजल से चलने वाले वाहनों में निकलने वाले धुएं से सूक्ष्म कार्बनमयी कणिकाओं के साथ साथ हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड भी निकलते हैं। पेट्रोल से चलने वाले वाहनों में धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ सीसा भी निकलता है। ये सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोकार्बन से क्रिया करके भूरे रंग के हानिकारक प्रकाश रासायनिक धूम कोरे को जन्म देते हैं। प्रकाश रासायनिक कोरे में नाइट्रोजन ऑक्साइड व हाइड्रोकार्बन यौगिक पैरामैंगनी किरणों के प्रभाव से ओजोन व अन्य जटिल अकार्बनिक गैसें तथा कार्बनिक कण पराक्सीएसिटिल नाइट्रेट बनाते हैं, जिसको पैन बोलते हैं, पराक्सीएसिटिल नाइट्रेट। 1952 में इस कोरे के फैलने से लंदन में लगभग 4000 लोग मारे गए थे। पैन व ओजोन नेत्र में जलन व अन्य कष्टकर व्याधियां उत्पन्न करती हैं तथा पौधों के लिए भी विषाक्त है। वायु प्रदूषण के 60% प्रदूषण के लिए यही उत्तरदायी है। इसके अलावा कचरे को एकत्रित करके हम जब जलाते हैं, शादी विवाह तथा अन्य त्योहारों के समय आतिशबाजी, विभिन्न प्रकार के जब हम अस्त्र शस्त्रों का परीक्षण करते हैं तो भी वायु प्रदूषण फैलता है। इसके अलावा निर्माण कार्यों में, सड़कों के निर्माण में, अन्य प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से भी धूल हमारे वातावरण में फैलती है। औद्योगिक निर्माण प्रक्रिया द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रगति के कारण इंग्लैंड में सर्वप्रथम 1860 के दशक में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। लगभग 19वें दशक में जो औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, उसमें बाद में लगातार कल कारखानों का विस्तार होता गया और इन कारखानों को विभिन्न प्रकार के ऊर्जा संयंत्रों से इनको चलाया गया। ऊर्जा तो प्रारंभ में जब औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई थी तब तो हमारा जो वायु की स्थिति थी वो संतुलन अवस्था में थी, किंतु 20वीं शताब्दी के आते आते ये स्थिति अत्यंत खतरनाक अवस्था में पहुंच गई। औद्योगिक वातावरण में कपड़ा, कागज, चीनी, उर्वरक, तेल शोधन, धातु उद्योग तथा रासायनिक उद्योगों से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वायु प्रदूषण होता है। इनमें विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें, धूम तथा अन्य प्रदूषक तत्व उत्सर्जित होते हैं। हानिकारक गैसों में हाइड्रोजन, सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि प्रमुख हैं। अन्य तत्वों में सीसा, आर्सेनिक, फ्लोराइड, बेरिलियम, कैडमियम आदि प्रमुख हैं। औद्योगिक प्रक्रिया के दौरान जीवाश्म ईंधन के उपयोग करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वायुमंडल में जो सांद्रण है वो लगातार बढ़ रहा है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होती है। औद्योगिक क्रियाओं के दौरान जहरीली गैसों का रिसाव होने से भी घातक पर्यावरणीय प्रकोप उत्पन्न होते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण भोपाल में यूनियन कार्बाइड के गैस संयंत्र से निकलने वाली जो जहरीली गैस थी, मेथिल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। औद्योगिक प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस निस्सरित होकर के वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। यह सल्फ्यूरिक अम्ल जल वर्षा के साथ में धरातल पर पहुंच जाता है, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। इस वर्षा जल का पीएच सामान्यतः 5 होता है, जबकि होना कितना चाहिए? 7। 7 से कम होने पर जल अम्लीय तथा अधिक होने पर क्षारीय होता है। औद्योगिक नगरों में जल का पीएच 3 से 5 पाया जाता है,
जो जैविक समुदाय के लिए हानिकारक होता है। अम्ल वर्षा के कारण मानवीय हानि के अतिरिक्त मिट्टियों की उर्वरता में भी ह्रास होता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स जो होते हैं, उनके में भी ये नुकसानदायक होता है। कृषि कार्यों के द्वारा, कृषि कार्य के दौरान अनेक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। प्रारंभिक काल में कीटनाशकों को बीजों के साथ में भूमि में डालते थे, लेकिन वर्तमान समय में अनेक यंत्रों का विकास हो गया जिनसे अधिकांश पीड़कनाशकों को तो क्या कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं। छिड़काव के दौरान विभिन्न हानिकारक कीटनाशक वायुमंडल में मिल जाते हैं। कई उन्नत देशों में इनका छिड़काव हेलीकॉप्टर तथा छोटे विमानों द्वारा भी किया जाता है। DDT जैसे जो कीटाणुनाशक होते हैं वो अपना प्रभाव कई सालों तक वातावरण में रखते हैं। सूक्ष्म कणों तथा वाष्प रूप में वायु में व्याप्त इन रसायनों से आँखों तथा श्वसन अंगों को सर्वाधिक हानि पहुँचती है, अतः इनके छिड़काव में सावधानी रखनी चाहिए। कृषि संबंधी अन्य कार्यों जैसे कि खेत का कूड़ा करकट जलाने, जैसे आप देख रहे होंगे कि इस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा पर्यावरण का छाया हुआ है पंजाब और हरियाणा में। वहाँ के जो किसान धान की पराली को खेतों में जलाते हैं और उसका जो असर दिल्ली तक जाता है, उसके बारे में हमारे सुप्रीम कोर्ट, विभिन्न प्रकार की राज्य सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं और ये एक बहुत बड़ा जलवंत मुद्दा उस क्षेत्र के अंदर पनपा हुआ है। तो उससे भी वायु प्रदूषण फैलता है। विलायकों का प्रयोग, यूज ऑफ सॉल्वेंट्स। प्रकृति में अनेक प्रकार छिड़काव, रंग तथा फर्नीचर को चमकाने वाले विभिन्न विलायकों का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश विलायक उड़नशील हाइड्रोकार्बन पदार्थ होते हैं। छिड़काव, रंग तथा चमकाने के दौरान ये पदार्थ सूक्ष्म कणों तथा वाष्प के रूप में वायु में मिलकर उसे प्रदूषित करते हैं। विभिन्न रासायनिक प्रयोगशालाओं में भी विभिन्न रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं जो प्रयोग के दौरान वाष्पन द्वारा तथा कभी कभी असावधानी के कारण वायु में मिलकर के दूषित करते थे। रेडियोधर्मिता के द्वारा, बाय रेडियो एक्टिविटी, परमाणु तत्वों को विभिन्न प्रयोजनों में उपयोग करने के दौरान रेडियोधर्मिता से वायु प्रदूषण फैलता है। परमाणु बमों के निर्माण में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का प्रयोग किया जाता है। ये पदार्थ अस्थायी प्रकृति के होते हैं, अतः इनके उत्पन्न होते ही इनका विघटन आरंभ हो जाता है। ये विघटन गामा किरणों तथा उप परमाणु कणों के विकिरण के रूप में होता है, जो मानव जाति एवं पादप समुदाय दोनों के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। परमाणु बम विस्फोट के साथ ही विघटन नाभिक समस्थानिक पदार्थ वायुमंडल में दूर दूर तक फैल जाते हैं। इन विकिरण में अधिक समय लगने के कारण इनका प्रभाव काफी समय तक बाद तक भी रहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वाधिक आणविक ऊर्जा का उत्पादन करने वाला देश है, जबकि फ्रांस में ऊर्जा का सर्वाधिक प्रतिशत आणविक ऊर्जा से प्राप्त होता है। विश्व में 31 देशों के पास में आणविक ऊर्जा के संयंत्र हैं, लेकिन इन संयंत्रों से भी कभी कभी बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है, जिसका उदाहरण है भूतपूर्व सोवियत संघ का जो क्षेत्र है चेर्नोबिल, जो वर्तमान में यूक्रेन में है। उसमें 1986 में एक परमाणु संयंत्र से इस गैस रेडियो एक्टिव पदार्थ को रिसाव होने से बहुत से व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। अन्य स्रोत, कच्ची टूटी फूटी सड़कों पर वाहनों के द्वारा धूल उड़ाकर वायुमंडल में पहुंच जाती है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थानों, सिनेमा घरों तो नाट्यगृहों इत्यादि में बैठे लोगों द्वारा किया जाने वाला धूम्रपान भी वायु प्रदूषण का कारण बनता है। अनेक जैविक क्रियाओं जैसे कि मवेशियों, भेड़ बकरियों और अन्य जानवरों के शरीर से बनने वाले खमीर के दौरान मीथेन का सांद्रण होता है, जो वायु प्रदूषण को बढ़ाता है। तो ये थे आज वायुमंडल या वायु प्रदूषण के जो विभिन्न स्रोत हैं, उन स्रोतों के बारे में हमने आपको विस्तृत रूप से बताया है।